दोस्त हो तो ऐसा हो। एक जंगल में बंदरों की एक टोली रहती थी। इस टोली में दो बच्चे भी थे जो इतने शरारती थे कि इनके माँ बाप भी इनसे बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे। इसी जंगल में एक नन्हा ज़राफ़ा भी रहता था। वो बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला था। एक मर्तबा चढ़ते चढ़ते वो जंगल के इस हिस्से में आ गया जहाँ बंदरों की ये टोली दरख्तों से पत्ते और फल फ्रूट तोड़ तोड़ कर खाने में मगन थी। दोनों छोटे शरारती बंदरों ने ज़राफ़े को देखा तो इन्हें हैरत होने लगी, क्योंकि इन बंदरों ने कभी ऐसा कोई भी जानवर नहीं देखा था। बंदर के एक बच्चे ने कहा, अरे देखो तो कितना अजीबो गरीब जानवर है, आओ इसे छेड़ते हैं और सताते हैं। दोनों बंदर कूदते फलाकते इस दरख्त पर पहुंच गए जिसके नीचे खड़े होकर ज़राफ़ा घास खा रहा था। इस दरख्त की एक शाख पर बैठकर दोनों ने ज़राफ़े से कहा, ए लंबू, तेरा क्या नाम है? ज़राफ़े ने बड़ी नरमी से कहा, मैं ज़राफ़ा हूँ, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? तुम लोगों के नाम क्या हैं? दोनों बंदर शरारत से खिलखिलाकर हंस पड़े और कहने लगे, तुझसे हम क्यों दोस्ती करने लगे? कितना बदसूरत है तू। मीनार की जैसी गर्दन और सीढ़ी के जैसे पैर, हमें नहीं करना ऐसे बेढंगे जानवर से कोई दोस्ती। इतना कहकर दोनों बंदर ज़राफ़े को चिढ़ाने लगे। इतना ही नहीं, एक बंदर ने दरख्त से एक पका हुआ फल तोड़कर ज़राफ़े पर फेंक मारा। फल ज़राफ़े के मुंह पर लगकर फूट गया और इसका रस और गूदा ज़राफ़े के चेहरे पर फैल गया। ये देखकर दोनों बंदर कहका मारकर हंसने लगे और कूदते फलांगते जंगल में दूर भाग गए। ज़राफ़ा बेचारा रुहासा होकर रह गया और मुंह लटकाए वहाँ से चला गया। एक दिन दोनों शरारती बंदरों ने यह तय किया कि वो जंगल में खूब दूर तक अकेले घूमने और सैर सपाटा करने के लिए जाएंगे, क्योंकि वो लोग अपने माँ बाप की डांट फटकार से बेहद तंग आ चुके थे और इनसे आज़ादी चाहते थे। सुबह सुबह जब बागी बंदर सो रहे थे, ये दोनों शरारती बंदर चुपके से निकल पड़े। कुछ ही वक्त में वो बंदरों की टोली से बहुत दूर निकल गए। जब इन्हें जोरों की भूख लगी तो इन दोनों ने पेड़ों की पत्तियां और फल फ्रूट खाकर अपने पेट की आग बुझाई। इन्हें इसी तरह घूमने फिरने और मौज मस्ती करने में बहुत मज़ा आ रहा था। दोपहर हो चली थी। वो दोनों गर्मी से बचने के लिए एक दरख्त की हरी भरी शाखों पर जाकर बैठ गए। इस दरख्त के नीचे एक शेर आराम कर रहा था और पेड़ के आसपास एक बड़ा हरा भरा मैदान था और मैदान के किनारे एक नदी बह रही थी। बंदर उस सुहाने मंजर में ऐसा खोए कि उन्हें इस बात का एहसास ही न हुआ कि यहाँ एक शेर भी मौजूद है। लेकिन जब शेर ने इसके चेहरे पर बैठी हुई मक्खियों को उड़ाने के लिए गुर्राया तो बंदरों ने शेर को देख लिया। शेर को देखते ही वो बुरी तरह डर गए, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि हम तो दरख्त के ऊपर महफूज हैं। चूंकि इनके अंदर शरारत कूट कूट कर भरी हुई थी, इसलिए यहाँ भी इन्हें शरारत सूझने लगी और इन दोनों शरारती बंदरों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और दरख्त का एक फल तोड़कर नीचे गिरा दिया। फल सीधा शेर की नाक पर गिरा। शेर को बहुत दर्द हुआ। उसने गुस्से से धाड़ते हुए इधर उधर देखा। जब उसने ऊपर की जानिब देखा तो इसकी नज़र बंदरों पर पड़ी। बंदर खी करके हंस रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा देर तक ना हंस सके क्योंकि शेर आपे से बाहर हो रहा था। उसने गरजदार आवाज़ में धाड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं इस जंगल का राजा हूँ? इसी वक्त फौरन इस दरख्त से नीचे उतरो, मैं तुम दोनों को खाकर इस गुस्ताखी की सज़ा दूंगा। बंदरों को फिर हंसी आ गई। उन्हें यकीन था कि हम दरख्त पर महफूज हैं। शेर उनको इस तरह दोबारा हंसते हुए देखकर मजीद गुस्से से आग बगूला हो गया और अपने पैरों को समेटकर स्प्रिंग की तरह तेजी से उछला। इन दोनों शरारती बंदरों ने देखा कि शेर का जबड़ा खुला हुआ है और उसके तेज नोकीले दांत उनकी तरफ हैं और वो बड़ी तेजी से उछलते हुए बिल्कुल उनके करीब आ गया है। दोनों बंदरों के तो होश ही उड़ गए और उनकी सारी शरारत धरी की धरी रह गई और वो दोनों डर के मारे एक दूसरे से बुरी तरह लिपट गए। शेर ने छलांग तो बहुत अच्छी लगाई थी, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच सका जिस शाख पर वो दोनों बंदर बैठे हुए थे। शेर ने दोबारा जबरदस्त छलांग लगाई। बंदरों की हालत पतली हो गई। वो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन वहां उनकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो तो अपनी टोली और अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर भाग कर आए थे। इस तरह के आसपास कोई दूसरा दरख्त भी ना था कि वो छलांग लगाकर उस पर चले जाते, और ना ही इस दरख्त पर जिस पर वो दोनों बैठे हुए थे ऊंचाई की तरफ कोई मजबूत शाख थी जिस पर वो जाकर बैठ सकते। यूं समझने के शरारती और नाफरमान बंदर आज बुरी तरह फंस गए थे। शेर की तेज धाड़ और गुर्राहट से उनके कानों के पर्दे फट रहे थे। इनका कलेजा भी कांप रहा था और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। वो इस हालत में थे कि इन्हें कुछ सुझाई भी नहीं दे रहा था कि यकायक इनके कानों में धीमे से आवाज़ आई कि घबराओ मत, मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल ले जाऊँगा। चुपके से मेरी गर्दन के सहारे मेरी पीठ पर उतर आओ।
वो क्या देखते हैं कि इनके ठीक ऊपर दरख्त के पत्तों के दरमियान से इसी ज़राफ़े का सर निकला हुआ था, जिसके उन लोगों ने अभी कुछ दिन पहले खूब मजाक उड़ाया था। बंदरों ने एक दूसरे को शर्मिंदगी से देखा कि आज वही ज़राफ़ा हमारी जान बचाने के लिए तैयार है। इस ज़राफ़े को इस दिन की शरारतों और मजाक वगैरह का ज़रा भी ख्याल नहीं है। दोनों बंदरों ने अपनी निगाहें नीचे कर ली। ज़राफ़े ने कहा, मेरे दोस्तों जल्दी करो, अगर शेर ने मुझे भी देख लिया तो वो हम तीनों को खा जाएगा। बंदरों ने अब बिला झिझक इसकी गर्दन पर फिसलते हुए ज़राफ़े की पीठ पर सवार हो गए और ज़राफ़ा इन्हें लिए हुए तेज़ रफ्तारी से वहाँ से खिसक गया। शेर को पहले तो पता ही नहीं चल सका कि क्या माजरा है, लेकिन जब उसने ज़राफ़े की पीठ पर सवार होकर दोनों बंदरों को भाग निकलते हुए देखा तो उसने धाड़ते हुए इनका पीछा किया। बंदरों ने इनका पीछा करते हुए शेर को देखा तो उनकी जान निकलने लगी और वो बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे। शेर पूरी कुव्वत के साथ बंदरों को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहा था और गुर्राए जा रहा था। ज़राफ़े ने बंदरों को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं, अब तुम दोनों बिल्कुल महफूज हो, शेर मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। और सचमुच हुआ भी ऐसा ही कि ज़राफ़े ने शेर को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। एक महफूज जगह पर पहुंचकर ज़राफ़ा रुक गया। बंदर छलांग लगाकर इसकी पीठ से नीचे उतर गए। तब ज़राफ़े ने इन दोनों से कहा, इस दिन तुम दोनों ने मेरी लंबी गर्दन और मेरी टांगों की बहुत मजाक उड़ाई थी ना, आज देख लिया ना कि इन्हीं की वजह से आज मैंने तुम लोगों की जान बचाई है। लंबी गर्दन की वजह से ही तुम दोनों को दूर से मैंने देख लिया और दरख्त से तुमको उतार सका और लंबी टांगों की वजह से तेज़ दौड़ सका। बंदर इस पर क्या कह सकते थे। दोनों ने शर्म के मारे अपनी गर्दनें झुका ली और खामोश रहे। इनकी ये हालत, खामोशी और शर्मिंदगी को देखकर ज़राफ़े ने हंसते हुए खुद कहा कि चलो छोड़ो इन बातों को, भूल जाओ पिछले किस्से को। आज से तो तुम मेरे दोस्त बनकर मेरे साथ रोज़ाना खेलोगे ना। ज़राफ़े की ये भलाई देखकर दोनों शरारती बंदरों की तो बोलती ही बंद हो गई। इन्हें खुद की हरकतों पर सख्त गुस्सा आने लगा कि इन लोगों ने इतने अच्छे और प्यारे ज़राफ़े को क्यों सताया था और उसका मजाक क्यों उड़ाया था। इन दोनों ने उसी ज़राफ़े से माफ़ी मांगी। ज़राफ़े ने कहा, दोस्तों माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं। इतने बड़े दिल वाले ज़राफ़े की ये बातें सुनकर इन लोगों ने फैसला कर लिया कि आज के बाद से वो शरारत नहीं करेंगे और बड़ी नरमी और प्यार से इन दोनों ने ज़राफ़े से कहा कि हमने तुम्हें जानबूझकर बहुत सताया, आज से हम किसी को भी नहीं सताएंगे, ना किसी को बुरा भला कहेंगे। और रही तुम्हारी बात, तो आज से तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो, क्योंकि दोस्त वही सच्चा है जो सुख से ज़्यादा दुख में काम आए।